जय भोलेनाथ। श्रावण मास शुरू हो चुका है। श्रावण मास को बहुत ही महत्वपूर्ण मास गिना जाता है। इस मास में अगर आप शिव जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हो, शिव जी को जल अभिषेक दूध अभिषेक करते हो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ शिव जी को और चंद्र देव जैसे कि चंद्र ग्रह, मून प्लैनेट, ये दोनों का महत्व क्यों ज़्यादा होता है श्रावण मास में। शिव जी ने अपने सर पे चंद्रमा को विराजमान किया है। इसके पीछे दो स्टोरीज है, जो दो स्टोरीज मैं आपको बताना चाहूँगी। समुद्र मंथन के दौरान जब विष बाहर निकलता है, जब वह विष बाहर आता है समुद्र मंथन में, तो वो विष कोई भी देव या दानव लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सिर्फ शिव जी ही ऐसे देव हैं जो विष को भी अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो उस विष को शिव जी ने अपने बॉडी में समाहित करने के समय जब गले में वो विष आता है, तो पार्वती जी वहीं पे उस विष को रोक देते हैं और शिव जी के पूरे शरीर में बहुत ही गर्मी उत्पन्न हो जाती है उस विष के कारण। तो देवों ने शिव जी को ये सलाह दी कि अगर आप चंद्रमा को अपने सर पे विराजित करते हो, तो चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रह, मून प्लैनेट, बहुत ही शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है। उसकी शीतलता से इस विष को आप ठंडा कर पाओगे। तो देवों के कहने पे शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे विराजमान किया और शिव जी का जो जहर गले में फंसा हुआ था, जो विष था, वो धीरे धीरे विष को शीतलता के कारण चंद्रमा की वो विष शांत हो जाता है। तो इस हिसाब से शिव जी के विष को चंद्र ने ठंडा किया था, इसलिए शिव जी चंद्र पे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो जो कोई अगर चंद्र खराब होने के कारण, अपने लाइफ में नेगेटिविटी के कारण इश्यूज में फंसा हुआ इंसान है, वो अगर श्रावण मास में शिव जी की पूजा करते हैं तो उनको चंद्रमा भी उनका स्ट्रांग होता है। अब जो दूसरी पौराणिक स्टोरी है, इस स्टोरी के मुताबिक दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, जिनको चंद्र के साथ दक्ष प्रजापति ने विवाहित किया था, 27 पुत्रियों को, उसमें से सबसे सुंदर रोहिणी थी। जो 27 नक्षत्र है, हमारे जो नक्षत्र है वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां है, और उनको चंद्र के साथ विवाहित करने के बाद चंद्र की सबसे प्रिय रोहिणी थी, क्योंकि रोहिणी सबसे 27 नक्षत्र में सबसे सुंदर पुत्री थी। तो बाकी जो 26 पुत्रियां थी वो हमेशा दुखी रहती थी, और बाकी की जो 26 पुत्रियां थी, उन्होंने एक दिन अपनी सारी दुख और पीड़ा दक्ष प्रजापति को बताई कि वो सिर्फ रोहिणी दीदी को ही प्यार करते हैं, हम 26 पत्नियों को प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारे पति चंद्रदेव। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया और उन्हें कहा कि तुझे क्षय रोग हो जाएगा और तेरा विनाश हो जाएगा। और सचमुच दक्ष प्रजापति का श्राप मिलने के कारण चंद्र को बीमारी हो गई, क्षय रोग हो गया, और धीरे धीरे चंद्र का क्षय होने लगा, मतलब चंद्र छोटे होने लगे। और उस समय नारद मुनि ने चंद्र की इस हालत को देखकर, नारद मुनि ने चंद्रदेव को यह सलाह दी कि आप शिव जी की आराधना कीजिए। अगर आप शिव की आराधना करोगे तो दक्ष प्रजापति का दिया हुआ ये श्राप मुक्त आप हो जाओगे। ये सलाह सुनने के बाद चंद्रदेव ने सचमुच शिव जी की आराधना करना शुरू किया, और सचमुच उनका क्षय रोग चला गया। और उसके बाद शिव जी इतने प्रसन्न हुए उनकी आराधना से कि उन्होंने अपने सर पे चंद्रदेव को विराजमान किया। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र खराब है तो आपको अपने लाइफ में नेगेटिविटी फेल ऑलवेज करनी पड़ेगी। नेगेटिविटी के कारण आप इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, बर्डनफुल रहेगी आपकी लाइफ।
आपकी माँ के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। अगर आपका चंद्र पीड़ित है राहु के कारण, केतु के कारण, शनि के कारण, या कोई विष योग का निर्माण हो रहा है चंद्र के किसी और ग्रह के साथ बैठने के कारण, तो आप ऑलवेज नेगेटिव रहोगे, आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। तो इस श्रावण मास में मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ। जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण मास में, उसमें आपको चांदी के बर्तन में, चांदी का चाहे वो आप ग्लास ले लो, स्टील का, चांदी का सॉरी आप ग्लास ले लो, या अगर चांदी नहीं है तो आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हो, स्टील की वाटी भी ले सकते हो, चांदी का लोटा ले सकते हो, वाटी ले सकते हो। उसमें आपको दूध लेना है, कच्चा दूध, गाय का दूध होगा तो बहुत उत्तम है। उसमें आप दूध लीजिए और शिवलिंग का जो मंदिर है शिव जी का आपके घर के आसपास, वहां जाकर आपको 5 सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक के साथ साथ दूध का अभिषेक भी करना है। जब आप दूध का अभिषेक करते हो उस समय आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र आप लिख लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार या 108 बार बोलकर दूध का अभिषेक शिवलिंग के ऊपर करना है। ये इतनी सचोट रेमेडी है जिससे आप खुद फील करोगे कि आपका जो दोषित चंद्र है, जिसके कारण आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है या नेगेटिविटी का इश्यू है, डिप्रेशन का इश्यू है, वो धीरे धीरे कम होगा। आपका माता का और स्थान अगर पीड़ित हो रहा है खराब चंद्र के कारण, तो आपको माता को कोई बीमारी होगी, या तो आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होगा। तो वैसे जातक भी अगर ये रेमेडी करते हैं तो उनकी माँ से रिलेशनशिप अच्छा होगा, माँ की बीमारी कम होगी और आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल ऑरा डिवाइन टैरेट वास्तु बाय गुंजन को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑरा डिवाइन क्रिस्टल्स। थैंक यू।